Good morning, class. Today we are going to study about the basic concept of money, in which we will certainly study about the money, definition of money. When money was not introduced, then what type of system of exchange in the economy, and that is barter system of exchange. Why barter system of exchange or vastu vinimay pranali proved an inefficient system of exchange? What are the drawbacks or shortcomings or problems of barter system of exchange? When money was introduced, how drawbacks or the shortcomings of barter system of exchange has been overcome? What are the initial stages of the origin of money, that is known as the evolution of money? We will certainly study about these all things. First thing, what is money? In common way, money is something which is commonly acceptable by all, which is commonly acceptable by all as a medium of exchange for goods and services, that is known as the money. मुद्रा क्या है? मुद्रा वह है जो सभी के द्वारा कॉमन रूप से, सामान्य रूप से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, वस्तु विनिमय के रूप में, वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के रूप में स्वीकार की जाती है। ऐसी किसी भी चीज को हम मनी कह सकते हैं। मनी के विभिन्न प्रारूप हो सकते हैं। हमारे देश के अंदर रुपया चलता है, हमारे देश की मुद्रा रुपया है। यूएस में यूएस डॉलर चलता है, वहां यूएस डॉलर है। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग मुद्राएं हम देखने में हमें आती हैं, बिकॉज दीज ऑल आर कॉमनली एक्सेप्टेबल बाई all their residents as a medium of exchange. So these are the money for that particular country. Dear students, when money was not introduced, what type of system was there in the economy as a medium of exchange? मनी को हम देखते हैं कि मुद्रा के रूप में, अगर हम मुद्रा को देखें तो क्या है वो? Money is not something in itself, but it is only as a medium of exchange. अगर हम उसके अंदर स्वयं के अंदर देखें तो वो कुछ नहीं, लेकिन एक मुद्रा को एक विनिमय के माध्यम के रूप में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के रूप में, एक्सचेंज के रूप में हमने इसे स्वीकार किया है। इसी देश की वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स, when money was not introduced, what type of system was there in the economy? That is known as the barter system of exchange or CC economy. हिंदी में इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कह देते हैं। What is barter system of exchange? What is CC economy? What is वस्तु विनिमय प्रणाली? Barter system of exchange is a system in which commodities are exchanged for commodities, in which goods are exchanged for goods. वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी, या वस्तु वस्तु प्रणाली एक इस प्रकार की प्रणाली थी जिसमें हम वस्तुओं की अदला बदली, वस्तुओं का एक्सचेंज वस्तुओं से करते थे, वस्तुओं और सेवाओं का एक्सचेंज हम वस्तुओं से करते थे। ऐसी जो प्रणाली हमारे सिस्टम के अंदर थी उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे, या मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहते थे। इसी को हम, चूंकि कम्युनिटीज आर एक्सचेंज फॉर कम्युनिटीज, तो सीसी इकोनॉमी कह देते थे, या वस्तु वस्तु प्रणाली कह देते थे, क्योंकि वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तुओं से हुआ करता था। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज simply is a system of exchange in which commodities or goods are exchanged for goods, commodities are exchanged for commodities. कॉमन वे में हम देखते थे गांवों में, हमारे अगर हम गांव की
अपने जीवन में चले जाएं या अपने आसपास के पुराने जीवन काल में चले जाएं, अभी काफी समय भी नहीं हुआ है, उस समय पर चले जाएं तो हम देखा करते थे लोहे का एक गोले बेचने वाला हमारे यहाँ आता था, लोहे कंच का वाले से गोले ले लो। व्हाट इज दिस, व्हाट वाज दैट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? दैट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जब हम गांव में चले जाते थे तो क्या होता था कि आप अनाज ले आइए, गेहूं ले आइए, मक्का ले आइए, चावल ले आइए और उसके बदले सब्जी ले जाइए। छोटी सी एक दुकान हुआ करती थी। वी हैव सीन दैट पर्टिकुलर system of exchange in my own life. So, barter system of exchange is that system of exchange in which commodities are exchanged for commodities. But देखिए क्या था, उस बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की अपनी लिमिट्स थी, उस बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की कुछ प्रॉब्लम्स थी, उस बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, डिफिकल्टीज थी, जिसके कारण से बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हैज बीन प्रूव्ड एज एन इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। वो कमियां क्या थी, वो रिक्वायरमेंट्स क्या थी, जिसके कारण से मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, मुद्रा प्रभाव में आई। दैट सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसमें सबसे पहले आता है ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहला आता है दैट इज डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। व्हाट आर द डिफिकल्टीज ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? क्या होता था? ये आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या। ये हम हिंदी में समझ सकते हैं, इंग्लिश में समझ सकते हैं। व्हाट इज द difficulty of double coincidence of wants? So difficulty of double coincidence of wants means the goods in possession of two different persons can be exchanged only in such conditions, only in such circumstances when these are required by each other. तो सिंपल सी बात है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हमें बताता है कि हम दो वस्तुओं के, दो व्यक्ति जिनके पोजेशन में अलग अलग वस्तुएं हैं, हम उनका आदान प्रदान, उनका एक्सचेंज केवल तब कर सकते थे जब वो एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करती हो। अगर ऐसा नहीं होता था तो हम वो एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। सिंपली the goods in possession of two different persons can only be exchanged in, when these are required by each other, these are needed by each other. तो सिंपल आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से हमारा मतलब होता है कि एक व्यक्ति पे मान लिया गेहूं है, दूसरे पर चावल है। गेहूं वाले को चावल की आवश्यकता है तो वो चावल वाले से गेहूं बदलने के लिए तैयार है, लेकिन मान लिया दूसरे के पोजीशन में राइस है, वो गेहूं से, उसे गेहूं की आवश्यकता नहीं है। अब वो गेहूं वाले को चावल क्यों दे? क्योंकि उसे गेहूं की नहीं मक्का की आवश्यकता है। हो सकता है किसी को चेयर की आवश्यकता हो। A lot of things are there which are required by the person. तो we have to search that particular person which has rice and in search of wheat. तो आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या, क्योंकि उस समय पर तो मनी नहीं था, उस समय तो मुद्रा नहीं थी, when money was not introduced, तो आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या आती थी। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हमारे सामने रहती थी। वी हैव टू सर्च दैट पर्टिकुलर पर्सन which has the commodity which is required by us, and that person was in search of is in search of that commodity which is in possession of us. तो ये जो आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या थी, ये एक्सचेंज को बहुत टिपिकल बना देती थी, मुश्किल बना देती थी, और हमें लिमिटेड मार्केट ये प्रदान करती थी। हमारी वस्तुओं की, हमारी उसकी कीमत का निर्धारण सही से नहीं हो पाता था। सेकेंड थिंग आती है कि हमारे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की दूसरी समस्या क्या थी? दैट इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। देखिए, आज हम देखते हैं कि अपनी जो हमारी वस्तु है
उसकी कॉमन यूनिट मार्केट में पाई जाती है. नाउ वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ our commodity or each commodity in terms of money easily. But think, when money was not introduced, if we want to value, यदि हमें मूल्यांकन करना है अपनी वस्तु का, तो हम किसके रूप में करें? When wheat is exchanged in terms of rice, then it is valued in terms of rice. When wheat is exchanged in terms of cars, then it is valued in terms of cars. When wheat is exchanged for maize, then it will be valued in terms of maize. When wheat is exchanged for cattle, then it will be measured in terms of cattle. When wheat is exchanged in terms of chairs or furniture, then it will certainly be the value of its value will certainly be measured in terms of that particular furniture. So there was no common unit of value of goods and services in barter system of exchange. So it is proved that inefficient system of exchange, and money has to be introduced. Money is introduced as a common unit of value. So third problem of barter system of exchange, that is difficulty of future payments or contractual payments. देखिए, some payments we have to pay in near future. We have to made in near future. कई बार होता है कि हम कुछ पेमेंट्स को निकट भविष्य में पे करते हैं. जैसे हमने किसी से उधार लिया है तो हमें उसे निकट भविष्य में पे करना है. हमने कई बार हम क्या करते हैं कि आज हम पर मंथ के हिसाब से किसी एम्प्लॉय को रखते हैं, 1 महीने के बाद हमें उसे पे करना है. तो इस प्रकार के पेमेंट्स को हम फ्यूचर पेमेंट्स या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स कहते हैं, डेफरेट पेमेंट्स कहते हैं. डेफरेट पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स व्हिच वी हैव टू मेक समटाइम्स इन नियर फ्यूचर. These are also known as the future payments or contractual payments. So, under barter system of exchange, there was no perfect system for such type of payments. These are known as the deferred payments, contractual payments और future payments. तो ये जो एक समस्या थी कि हम किस प्रकार से किस मोड में पेमेंट करें, और इसी के साथ में एक समस्या इसके साथ जुड़ जाती थी कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मुद्रा स्फीति और मुद्रा अपस्फीति के समय पर हम जो पेमेंट करते थे, जो रिटर्न करते थे, उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती थी, इस पर कभी ध्यान नहीं था. सपोज आज हमने किसी से 1 कटोरा गेहूं लिया, बहुत छोटी सी क्वांटिटी मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, और कल को हमने उसे वापस कर दिया. महीने भर बाद हमने उसे वही 1 कटोरा वापस कर दिया. बट देयर इज ए पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन. तो उसमें किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ, ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एक्सप्लेन नहीं करता था. अब गेहूं की कीमत तो बढ़ गई, मुद्रास्फीति का समय है, प्राइस राइज हो रही है. अब इन्फ्लेशन की स्थिति में जो कीमत पहले 1 कटोरे गेहूं की थी, आज 1 कटोरे गेहूं की कीमत उससे अधिक है. तो जो डेप्टर था उसको क्या हुआ, इट विल सर्टेनली फेस लॉस. जो क्रेडिटर है जिसने उधार दिया, उसको क्या हुआ, ही विल सर्टेनली फेस गेन्स, ही विल सर्टेनली गेन. तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, द क्रेडिटर गेन्स एंड डेप्टर फेस लॉसेस during the barter system of exchange. On the other hand, अगर हम बात करें तो during the period of deflation उल्टा हो जाता था, creditor face losses and debtors gains. तो that was a system that was a major problem of difficulty of future payments and contractual payments in the barter system of exchange. Next is difficulty of storage of value or transfer of value.
देखिए, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में एक बहुत बड़ी समस्या थी, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, परचेजिंग पावर और सेविंग्स। आज क्या होता है, आज हमारे पास में मनी है, वी कैन स्टोर और वैल्यू, जो परचेजिंग पावर हमारी है, जो सेविंग्स है, आज हम उन्हें स्टोर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी इजीली। हम किसी बैंक में गए, मनी मार्केट में गए, हमने उसे इन्वेस्ट, हम उसे सेव कर लिया। बट थिंग under barter system of exchange, is it possible to save our money, to save our purchasing power, to save our value? It was quite difficult in those days, because if we want to save our purchasing power, if we want to save uh, our value, then we have to save under barter system of exchange, we have to save it in terms of commodities, which was quite impossible, because which was quite difficult, because it requires a lot of space and fear of destroy its identity। देखिए क्या है, पेरिसेबल गुड्स हो सकते हैं, पेरिसेबल गुड्स कुछ समय में अपनी जो उनकी वो है वो नष्ट हो जाते हैं, उसे हम किस प्रकार से स्टोर करेंगे। फिर आज हम करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, अरब रुपए इकट्ठा कर सकते हैं, मनी के लिए सेव कर सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के विषय में सोचिए, कितनी जगह आपको चाहिए कि कमोडिटीज को स्टोर करना। पहली बात, कमोडिटीज को स्टोर करने के लिए स्पेस चाहिए, पेरिसेबल गुड्स हो सकते हैं, वैसे भी धीरे 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 उनका लॉस ऑफ वैल्यू होता है, धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है, जिसके कारण से इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टोर द वैल्यू ऑफ वैल्यू और परचेसिंग पावर अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज and transfer of value, lack of a system, difficulty of transfer of value. Today we can transfer our value or purchasing power in terms of money from distant places. हम देखते हैं अभी हमारे पास फोन आया, सिंपल सा कि जो है आप जो है इतने पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, आपने क्या करा, खट तुरंत से अपने मुद्रा के रूप में, उसे मनी के रूप में आसानी से ट्रांसफर कर दिया। बट थिंक व्हेन मनी वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, when there was a barter system of exchange in the economy, तो आप किस प्रकार से ट्रांसफर करेंगे। अभी अमेरिका से फोन आ जाता है आपके किसी रिलेटिव का, अभी किसी अन्य देश से आ जाता है, किसी प्रदेश से आ जाता है, डिस्टेंट प्लेसेस से आ जाता है, आप आसानी से उसे मनी के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, आप 10 करोड़ रुपए भेज दीजिए। अब आप तो उत्पादन कर रहे हैं टमाटर का, आप तो उत्पादन कर रहे हैं आलू का, आप तो उत्पादन कर रहे हैं गोभी का, आप तो उत्पादन कर रहे हैं चेयर्स का, आप तो उत्पादन कर रहे हैं किसी अदर कमोडिटीज का, तो वो जो 10 करोड़ रुपए है या 1 करोड़ रुपए है या 2 करोड़ रुपए है, किस प्रकार से आप भेज दें, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंड थिंग, कमोडिटी, 10 करोड़ कमोडिटीज भेजना आसान है क्या उस समय पर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पर। तो दैट दीज आर द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, due to which barter system of exchange proved an inefficient system of exchange। तो मनी की रिक्वायरमेंट हमें क्यों हुई, ड्यू टू द शॉर्टकमिंग्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। देखिए क्या था, पहले क्या था, हमारी लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स होती थी, रोटी कपड़ा मकान, हमने कुछ काम कर दिया, उसके बदले में ये सब चीज हमें मिल गई, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो यहां तक हमारी सीमाएं थी, यहां तक हमारी रिक्वायरमेंट्स हुआ करती थी। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आधुनिक युग की तरफ हम बढ़े हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी इच्छा है, वो बढ़ती चली गई, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, मार्केट का डेवलपमेंट होने लगा। सो मल्टीप्लिसिटी, ड्यू टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स and diversification of human wants, and due to the drawbacks or shortcomings of barter system of exchange, barter system of exchange proved itself as an inefficient system of exchange,
and money was introduced as a medium of exchange. Money was introduced as a medium of exchange. तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हमने मनी का इंट्रोडक्शन देखा। अब इनिशियल की अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से शुरुआत हुई मनी की, तो इनिशियली मेटल कॉइन्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। मेटल कॉइन्स सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले मेटल कॉइन्स में गोल्ड कॉइन्स आते थे, सिल्वर कॉइन्स आते थे। Initially metal coins in terms of gold and silver coins come into existence, bronze coins, brass coins come into existence. Afterwards alloy metal comes into existence, and later paper notes come into existence. And these are the days of plastic money in terms of credit cards and debit cards. This is the evolution of money. This is the initial origin of money. So friends, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मनी। क्या मनी ने बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की जो समस्याएं हैं उसे किस प्रकार से दूर किया है, मनी के फंक्शन क्या है, किस किस प्रकार से हम मनी को वो कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसे देखने जा रहे हैं। ओके, good morning students, thank you।